नमस्कार, खबरसार के साथ आज के मुख्य समाचार। जेईई मेंस आवेदन पत्र जारी, दूसरे सत्र की परीक्षा 4 से 15 अप्रैल तक। नई दिल्ली इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए जेईई मेंस 2024 के दूसरे सत्र की परीक्षा 4 से 15 अप्रैल तक चलेगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इच्छुक छात्र 2 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक ही बार आवेदन पत्र भरना है। यदि किसी ने 2 बार आवेदन पत्र भरा तो इसे रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, छात्र आवेदन ध्यानपूर्वक भरें। जिन छात्रों ने पहले सत्र में परीक्षा में भाग लिया था, उन्हें इस बार अपना पुराना पंजीकरण नंबर व पासवर्ड का प्रयोग कर जानकारी देनी होगी। 6 शहरों में मेट्रो के लिए होगा सर्वे भट्ट। हल्द्वानी रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि बजट में राज्य के लिए पहले 11,419 करोड़ का प्रावधान था। संशोधित अनुमान की राशि 12,348 करोड़ हो गई है। इससे राज्य को 928 करोड़ तक अधिक प्राप्त होगा। कहा कि पहले देश के 5 शहरों में मेट्रो सेवा थी, अब इनकी संख्या 20 हो गई है। कुमाऊं में रामनगर, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, गदरपुर और टनकपुर के सर्किट बनाते हुए मेट्रो सेवा शुरू करने के लिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीपुर में मिले थे। उन्होंने इसके सर्वे के लिए फिजिबिलिटी टेस्ट करने की सहमति दे दी है। कुमाऊनी गढ़वाली फिल्मों में सब्सिडी 8 गुना बढ़ गई। कैबिनेट ने दी गई फिल्म नीति की मंजूरी। फिल्म एक्टिंग संस्थान से पढ़ाई पर वजीफा। क्रिप्टो करेंसी में व साइबर हमले नई चुनौती, सभी देश मिलकर लड़ें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, न्याय सुनिश्चित करने के लिए दूसरे देश के साथ काम करने की भी ज़रूरत। शुगर, बुखार व हृदय घात रोगी समेत कई बीमारियों की 39 दवाएं हुई सस्ती। शुगर और हार्ट के जैसी गंभीर बीमारियों के मरीजों के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने शुगर, हृदय रोग, बुखार, जोड़ों के दर्द निवारक तेल व संक्रमण की दवाई सस्ती कर दी है। केंद्र सरकार ने 39 फार्मूलेशन के दाम तय किए हैं। दवाओं के दाम तय करने वाली निकाय फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। इन फार्मूलेशन के इस्तेमाल कई दवाइयों को बनाने में होते हैं। साथ ही 4 स्पेशल फीचर उत्पादन को भी मंजूरी दे दी गई है। सरकार के इस कदम से दवाइयों के कालाबाजारी की रोकने में भी मदद मिलेगी। गौरतलब है कि देश में कोरोना महामारी के बाद दवाओं के दाम व मेडिकल का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके चलते उक्त फैसला लिया गया है। 5 से होगी विधानसभा का सत्र। विधायक मंडल दल के बैठकों में सत्ता पक्ष और विपक्ष भी देंगे मुद्दों को उधार। देहरादून 5 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र की तैयारियां पूरी हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने रविवार को कार्यमंत्रण समिति की बैठक बुलाई है। बैठक में सदन के बिजनेस तय होगा। कार्यमंत्रण की बैठक के साथ ही स्पीकर विधायक मंडल दल के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न उपलब्धियां, सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले भाजपा के तीसरे नेता पीएम मोदी ने दी बधाई। भाजपा के वयोवृद्ध नेता व पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। पार्टी और हिंदुत्व की विचारधारा के लिए सक्रिय रहे आडवाणी को सम्मान दिए जाने की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर दी है। कुमाऊं के 5 शहरों में मेट्रो के लिए होगी फिजिबिलिटी सर्वे। रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि बजट में राज्य के लिए पहले 11,419 करोड़ का प्रावधान था। जस्टिस रितु आज लेगी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ। जस्टिस रितु बाहरी आज राज्य भवन में उत्तराखंड हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेगी। राज्यपाल ने लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।
वहां उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होगी। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने शनिवार को इस आशय की अधिसूचना जारी की है। पंजाब के राज्यपाल का इस्तीफा, चंडीगढ़ प्रशासक पद भी छोड़ा। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने शनिवार सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने चंडीगढ़ के प्रशासक का पद भी छोड़ दिया है। पुरोहित ने कहा वह निजी कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। चर्चा है कि वह महाराष्ट्र में से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के अनुसार पुरोहित ने 2 फरवरी को पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। 1.5 साल में बनेगा प्रदेश का पहला इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर। रुद्रपुर राज्य में पहला इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर 1.5 साल में बनाकर तैयार हो जाएगा। काशीपुर के एसफोर्ट फार्म में 137 करोड़ की लागत से बनने वाला क्लस्टर के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कल से 20 का सत्र स्पीकर ने कार्य मंत्रणा में की बुलाई बैठक। विधायक मंडल दल की बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष भी देंगे मुद्दे की धार। 2025 तक ड्रग्स की फ्री देवभूमि की तैयारी। स्पेशल फोर्स अब भी अधूरी। गठन के 1.5 साल बाद भी एंटी नारकोटिक्स फोर्स में स्थायी पदों को नहीं हुआ सृजन। मिलीजुली फोर्स से हो रही है काम। पंखे में लटका मिला महिला जज का शव, हत्या का केस। सुसाइड नोट पर परेशान होने की बात। उत्तर प्रदेश में बदायूं में सरकारी आवास में शनिवार सुबह सिविल जज ज्योत्सना राय का शव फंदे से लटका मिला। दरवाज़ा अंदर से बंद था। पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ भीतर घुसी। जांच में कमरे में सुसाइड नोट मिला है। एसएसपी आलोक प्रियदर्शी के मुताबिक सुसाइड नोट में परेशान होने की बात लिखी है। किसी के नाम का उल्लेख नहीं है। पिता अशोक कुमार राय की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रदेश में आज फिर बारिश और बर्फबारी। देहरादून आज रविवार को प्रदेश में पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी की और मैदानी इलाकों में बर्फबारी होने का आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग के 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी और येलो अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों में बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की संजीव चतुर्वेदी के खिलाफ सीबीआई की याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट ने जानकारी सार्वजनिक करने के मामले में आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी के खिलाफ सीबीआई की याचिका खारिज कर दी है। एक फैसले में आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरटीआई अधिनियम की धारा 24 के तहत जानकारी का खुलासा न करने की सीबीआई की याचिका को खारिज कर दिया है। 30 जनवरी को दिए गए एक फैसले में उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने कहा कि धारा 24 का प्रावधान भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोप से संबंधित जानकारी आवेदक को उपलब्ध कराने की अनुमति देता है और इस अपवाद में शामिल नहीं किया जा सकता। बसंत पंचमी की घोषित होगी बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तिथि। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्य अधिकारी योगेंद्र सिंह ने वर्चुअल माध्यम से हुई मंदिर समिति की बैठक में तय समय में यात्रा संबंधी काम पूरे करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि 14 फरवरी बसंत पंचमी के दिन श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित होगी। पूर्व मुख्य सचिव डॉक्टर संधू केंद्र में लोकपाल के सचिव बने। हाल ही में मुख्य सचिव पद से विदा हुए 1988 बैच के आईएएस अधिकारी डॉक्टर एस संधू को केंद्र सरकार ने लोकपाल का सचिव नियुक्त किया है। जस्टिस रितु आज लेंगी दूर में शपथ। उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होगी जस्टिस रितु बाहरी। कोर्ट परिसर में से जज को परसों से उड़ा ले गए चोर। 800 करोड़ की योजनाओं में लोकार्पण। समन्वयकों के पदों पर चयन परिणाम जारी। कुमाऊं को मिले 30 सदन प्रसार अधिकारी। 164 पशु सेवा केंद्र अभी खाली। 10% 36 आरक्षण बिल जल्द पास करे सरकार। धन्यवाद। आज के मुख्य समाचार यहीं पे समाप्त होते हैं।